मैंने वीडियो थोनू भेज देना। आई थिंक ये सब तो सीरीयस कंटैम्प्ट ऑफ कंटैम्प्ट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो असी एक गवर्नड हाँ संविधान नाल, और वो संविधान की आर्टिकल 234 थले मैं वो किताब है, जो तुसी चाहोगे तो मैं थोनू वो कॉपी भी भेज दूंगा। ये आर्टिकल 234 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये लिख दिया, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस of a state shall be made by the governor of the state in accordance with rules made by him in that behalf after consultations with State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to the such state। कि जिन्नी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पीपीएससी तो कला इश्तिहार दिंदा है जी, उस इश्तिहार तो बाद तुहानूं ये समझनी बड़ी जरूरी है। ये पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स मैं थोड़े सामने लैके आया, ये हैगे जी जुडिशियल ब्रांच पंजाब सिविल सर्विसेज रूल 1951 सिंस 1951 in consonance with Constitution of India आर्टिकल 234 कि जेड़ी एप्लीकेशन भी है जज बनन दी, वो एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स कौन लेंदा है? वो डिस्ट्रिक्ट जज लेंदे है। ये प्रिस्क्राइब्ड है, अगे लिखा पार्ट बी प्रेपरेशन एंड सबमिशन ऑफ रोल्स, ये सारा कागज मैं थोनू कर दूंगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। अगला एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स अलोंग विद पीपीएससी, हाई कोर्ट के जज साहिबान ओदा पेपर तैयार करते हैं, मतलब वो डिसाइड करते कि पेपर किवें होगा, कदों होगा, कित्थे लिया जाऊगा। एवरीथिंग इज डन बाय द चीफ जस्टिस ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ऑनरेबल हाई कोर्ट ਦੀ कमेटी है। सो बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द हाई कोर्ट हिज डिसीजन शैल प्रिवेल, मतलब फाइनल डिसीजन ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ऑनरेबल ਜੱਜਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ ਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि की प्रोसैस हुंदा है, और तुसी समझोगे अप्रीशिएट करोगे कि ये सारा प्रोसैस ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहिबान करते हैं। मतलब कि इन्हें जो पैसों की गल की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, ये आरोप सीधे किहदे ते लाए है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिहदे ते लोकतंत्र का एक इंपोर्टेंट थंब उहदे ते इल्जाम लाते, और कहता मैनू भी नींद नहीं आ रही। अग्यों गल सुन लो, नींद तो वैसे भी नहीं आती इनू जिन्नी खा पी लेंदा, मगर आ गल तो कमाल दी कर गया। अगे आ अपॉइंटमेंट एक इन्हां दी जद अपॉइंटमेंट हुंदी है, एक केस होया सुप्रीम कोर्ट च, मैं वैसे तुहानूं इहदी नॉलेज दे रहा, हरियाणा गई सुप्रीम कोर्ट च कि जिहड़ी आ जज साहिबाना दी अपॉइंटमेंट है ये असी हरियाणा सरकार आप थ्रू पीपीएससी करना चाहती, असी नहीं चाहते ये हाई कोर्ट का कोई दखल होवे। वो केस डिसमिस होया और अखीर च हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की आई। उन्होंने कहा द सिलेक्शन कमेटी रेफर्ड टू सब रूल 1 शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, 3 जजेस ऑफ द हरियाणा ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा नॉमिनेटेड by the chief justice of whom the senior most shall be chairman। कि जेड़े आ जज साहिबान सिलेक्ट होंदे है वो चीफ जस्टिस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब 3 जज अपॉइंट करनगे, और सीनियर मोस्ट ओदा चेयरमैन होगा, ओदे च एक एडवोकेट जनरल होगा,
एक चीफ सैकटरी होगा और अगला मैंबर चेयरमैन ऑफ जेड़ा पब्लिक सर्विस कमीशन है ਉਹਦਾ चेयरमैन होगा। ये फाइनल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हुण मैं मुख मंत्री साहब तुहानूं पुछना चाहुंदा कि आ जिहड़ी सिलैक्शन की तुसीं गल कर रहे हो किहड़े जज साहिबान ने दे खिलाफ तुसीं आरोप ला रहे हो? मैं कहो जिहड़े आरोप तुसीं लाए है कि पहला जिन्ने मतलब तुसीं प्लीज समझो दैट जिन्ने भी केस लोकां दे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट च हाई कोर्ट च चीफ मिनिस्टर साहब ने कहता है कि इस रिक्रूटमेंट तो पहला जिन्नी रिक्रूटमेंट ने वो पैसे दे के होंदे रहे ते मतलब कि सीरीयस एलीगेशन ऑफ करप्शन सीधे लाते ते फिर दसो कित्थे लोगों का विश्वास रह जाना। और यह जी गल करनी मुख्यमंत्री वास्ते ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। और मैं थोनों ये भी दस दिया कि एग्जामिनेशन सेंटर कित्थे हो, एग्जाम पेपर की हो, चेकिंग कौन करू, ऑल दिस इज डिसाइडेड बाय द कमेटी ऑफ ऑनरेबल जजेस। और अज इन्होंने उन्हां ते इल्जाम लाते। इस तो सीरीयस काम की हो सकता? और जदों कोई ऑनरेबल जज की डिसमिसल होंदी है मतलब कि ओदा एप्लीकेशन एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट एंड ईवन डिसमिसल वो डिसमिस ता हो सकता है इफ इट्स रिकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ जजेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट और द चीफ जस्टिस एंड सेंड टू द गवर्नर। गवर्नर ओदी डिसमिसल करता है। जेड़ा एडा पारदर्शिता वाला प्रोसैस होवे ते साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहता कि भाई ये जिन्ने जज पहला लगे है उन्हां ते वो मतलब पैसे दे के लगते रहे हैं। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली सेइंग। मैं फिर सुना दूं जे साडी ऑडियो क्लियर हो गई। ने कुड़ियां जज बने बड़ा मतलब एक साडे लहरागा हल्के दे पिंड दी कुड़ी जज बनी। एक मेरा मित्र है वो न्यूजीलैंड से रहता है। आओ पाओ वेख लियो ठीक नहीं लगता। आस्ट्रेलिया भी रहता उन्होंने आस्ट्रेलिया वाले मुंडे ने दस्या कहना साडे पिंड दी कुड़ी जज बन गई। मैं चलो वधिया। कहना यार सारे पिंड च खुशी है। कहना वो बापू कही जांदा यार बिना पैसों दे मेरी कुड़ी जज बन गई कमाल हो गई। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਐਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣ ਲੱਗਾ। मतलब कि पहला सिस्टम माड़ा मतलब चीफ मिनिस्टर कह रहा है लेट्स बड़ी क्लैरिटी रखो जी गल दी। एक चीफ मिनिस्टर ये गल कह रहा कि पहला सिस्टम माड़ा सी हुण सिस्टम चंगा हो रहा है। ऐदकी बगैर पैसों के बने मतलब पहला कि वॉट इज ही सही कि पैसे दे के बनते सी। और ये आरोप कीते ला रहे हैं समुची जुडिशरी ते ऑनरेबल जज साहिबाना दी अपॉइंटमेंट ते ऑनरेबल जज साहिबाना दी जिहदी अपॉइंटमेंट कोई होर नहीं पंजाब एंड हरियाणा दी हाई कोर्ट दी कमेटी करती है। So my first thing, attacking the independence of judiciary is the biggest criminal contempt. ਅੱਜ मैं एडवोकेट जनरल साहब च एक गल पुछदा are you going to rise to the occasion and की तुसी exercise the powers granted to him being a constitutional office and issue a suo moto contempt notice to भगवंत मान की एजी साहब तुसी suo moto contempt notice भगवंत मान नू करोगे कि नहीं करोगे? Attacking the independence of judiciary is the same as attacking the sovereignty of the country because the country is governed by the rule of law. ये मजाक नहीं है कि तुसी एडे सीरियस एलिगेशन मेक करो लोगों का विश्वास जे जुडिशरी च अटुट है उस जुडिशरी की बेसिक फाउंडेशन नूं तुसी अटैक करो क्योंकि तुसी रोज केस हार रहे हो।
ਕੇਸ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਏਜੀ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਵਾਂ ਕਨਵਰਟਡ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫਟਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਏਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।